मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले में 3 दिवसीय प्रवास पर है। इन दिनों वो जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का महेंद्रगढ़ जिले का 2 दिनों का दौरा कंप्लीट हो चुका है और कल तीसरे दिन महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने जहां 24 मई को नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम रखा, तो वहीं 25 मई को मुख्यमंत्री ने नारनौल विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव में जनसंवाद के कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां लोगों से आपसी बातचीत की। इस दौरान सीएम ने आज नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव सीमा में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीमा को अब सब तहसील बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नांगल चौधरी, नारनौल और महेंद्रगढ़ विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है। मुख्यमंत्री ने 2 दिनों में नारनौल और नांगल चौधरी विधानसभा की 3 गांव पूरे कर लिए हैं। आज उन्होंने नारनौल विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम रखा। सीमा गांव में कार्यक्रम के दौरान लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए घोषणा की कि सीमा को उप तहसील का दर्जा दे दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ओवरलोड और अवैध माइनिंग को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अवैध माइनिंग को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। यही कारण है कि जहां माइनिंग से 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था, अब माइनिंग के जरिए 1400 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार ने अवैध माइनिंग पर सख्ताई दिखाई है। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों को लेकर भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है, उसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्र के नेता और विधायक अपने कार्यक्रमों की तैयारी करेंगे। ये तीनों चीजें 45 करोड़ रुपए की आज ये योजना उनका विकास किया है। इस गांव में भी पिछले सालों में जो विकास के काम हुए हैं, उसमें मुझे बताया गया 2,91,00,000 यानी लगभग 3 करोड़ रुपए का काम इस अकेले गांव में और ये सरकारी पैसों से हुआ है। तो काम कोई भी आपका आएगा, उसको हम हमेशा कराने के लिए तैयार हैं। गांव को फंड अब अलग से आते हैं। अब तो सरपंचों को हम कह देते हैं कि अपना प्रस्ताव पारित करो और अपने आप ही वहां जो काम कराओ। यहाँ जाएंगे 10 दिन में 5 दिन में काम सारे शुरू हो जाएंगे। इस विधानसभा की कुल 23 सड़कें मंजूर हो गई हैं, 53 किलोमीटर की। जो ढाणी बाठोटा के आसपास की बता रहा हूं मैं, जैसे पटिकरा से फैजलीपुर 2 किलोमीटर नजदीकी है। नारनौल, ये जो नांगल चौधरी रोड है, इससे जल महल तक ये सड़क। फिर फैजलीपुर से शोभापुर 3 किलोमीटर, सराय टू शाहपुर गोयम रोड ये भी 3.5 किलोमीटर, कादियावाली मंदिर से ढाणी कोजिंदा ना गए कोई इससे, तो वहां तक की है 2.25 किलोमीटर। गणियार से बाजार ये भी 1.5 किलोमीटर। शोभापुर से राजस्थान बॉर्डर। तो ऐसी 7-8 सड़कें जो इसके आपके आसपास है, ये सब मंजूर हो गई हैं और इस अगले महीने से सब जगह ये काम शुरू हो जाएंगे। केवल जानकारी के लिए ये बता रहा हूं। इस बार के बाजरे में कुछ नुकसान लोगों का हुआ है, बरसात के कारण से, ओले के कारण से। हाँ, बाजरा नहीं, सरसों का बाजरा तो भी अभी आगे आएगा। तो सरसों का नुकसान हुआ है। उस सरसों के नुकसान की भरपाई अगले 3 दिन के अंदर आप लोगों का उसका सारा मुआवजा जो है वो आ जाएगा। और एक बात, क्योंकि सरसों यहाँ ज्यादा होती है, इसलिए पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मुआवजा जो है वो महेंद्रगढ़ जिले को ही मिल रहा है। ये भी मैंने कल बताया में एक महिला बहन खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि हमको जो राशन वाला है ना, 5 किलो के बजाय 4 किलो राशन देता है। लिखता 5 किलो है और धमकाता भी है।
अब उसके बारे में जब हमें सुना तो मैंने तुरंत, हमारे एडीजी सीआईडी साथ है, मैंने कहा इनका छापा मरवाओ। 1 घंटे में छापा मार दिया। 315 किलो चीनी उसके वहां पर ज्यादा मिली, जो मिलनी चाहिए थी उसे 315 किलो ज्यादा मिली। तुरंत गिरफ्तार किया है और मैंने आज ही सवेरे ऑर्डर कर दिए कि इसका डिपो कैंसिल कर दो। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर आज नारनौल विधानसभा क्षेत्र में 3 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया, जहां सीमा गांव अंतिम गांव था। मुख्यमंत्री ने सीमा गांव को सौगात देते हुए उसे सब तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री से आम लोगों ने अपनी जन समस्याएं भी बताई। मुख्यमंत्री ने आज कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथ ही एक बड़ी घोषणा भी की कि किसानों को बरसात, ओलावृष्टि से सरसों की फसल में जो नुकसान हुआ था, उसकी मुआवजा की राशि 3 दिन के अंदर अंदर किसानों को मिल जाएगी। दो सूक्ष्म सिंचाई की परियोजनाओं का सब लोग चले गए, आपने पहले ध्यान नहीं करा। मैंने उस विषय को तो आखिर में रखा हुआ था। मैं आपके माध्यम से और सीमा के लोगों को मैं संदेश देता हूँ कि यहाँ सब तहसील जो है बना दी गई। और बता नहीं पाया वहाँ बहुत कुछ लगा है। हमने उसका ई रवन्ना का जो सिस्टम जब से लागू किया, उसके कारण से यानी चोरी जो है बहुत कम हो गई है। और वो संकेत इस बात का कि हमारा जो रेवेन्यू बढ़ा है माइनिंग का रेवेन्यू, जब 2014 में हमने सरकार संभाली थी, उस समय साल का एवरेज 200 करोड़ रुपया था। ये डाटा आप उठा के देख लें। आज वही साल का 1400 करोड़ रुपया मिल रहा है हमको, यानी 7 गुना अगर बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। 200 से 450 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, 1200 हुआ, आज 1400 करोड़ रुपये इस साल का रेवेन्यू हमारा है और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और उसके अंदर ये चोरी रोक करके हम सब बढ़ा रहे हैं। अब जगह जगह पर शिकायतें दूसरी मिलती हैं, जो कई बार थोड़ा अति भी हो जाती है। हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो जो मिट्टी उठा के ले जाते हैं और उसमें से भी कहीं ना कहीं माइनिंग का विषय कहीं खड़ा हो जाता है गांव का, तो हमारे लोग उस पर धरपकड़ करते हैं। उसमें भी सावधानियां हमें बरतनी है कि ऐसे लोगों को तंग ना किया जाए, लेकिन जो चोरी करता है उसको पकड़ना ये हमारा काम है। एक्साइज के अंदर तो हमने कितने बड़े बड़े लोग पकड़ लिए। एक्साइज में तो एक IRS ये अधिकारी पकड़ा, तो इसी चोरी के कारण से पकड़ा। चोरी कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी और जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको ठीक कर। ये अंतिम कार्यक्रम सीमा गांव में हुआ। 3 दिन का इस जिले का मेरा कार्यक्रम है। कल नांगल चौधरी विधानसभा के गांव थे, आज नारनौल विधानसभा के गांव हैं और कल ऐसे ही महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव, ये सारे हमारे और होने वाले हैं। 3 दिन का मेरा कार्यक्रम संपन्न होगा। 5वां जिला ये मेरा संपन्न हो जाएगा। खुला एक प्रकार से दरबार रहता है, संवाद के रूप में कुछ बातें मैं भी जनता से पूछता हूँ और कुछ जनता भी पूरा फ्रीडम उनको होती है, हर बात वो पूछ सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, समस्या हो, मांग हो, डिमांड कुछ भी हो। और जितने लोग रहते हैं उनके सबके कागज हम लेकर के एक एक उनका वाक्य शब्द पढ़ करके उसका संज्ञान लिया जाता है। इसके लिए भी हमने एक जन संवाद पोर्टल अलग से बनाया है, उसमें विभागों को चीज़ें भेज दी जाती हैं और विभाग यथा समय उनको पूरा करके और सबको उसका एक जवाब भी जाता है। सबको टेलीफोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज या SMS मैसेज उनको जाता है, ताकि उनको भी पता रहे कि हमारी समस्या का या हमारे दिए हुए कागज का क्या हुआ है। इस प्रकार से ये सब काम किया है। हमारे कुछ कार्यकर्ता जो हैं अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कल आप में से ही किसी एक मित्र ने रिपोर्टिंग की थी, मैंने कहा आप प्रश्न पूछें इसलिए मैं पहले ही जवाब दे दूं। मेरी ओर से सूचना रहती है कि हर हमारे पार्टी के नेता को अपने अपने क्षेत्र में अपनी तैयारी के लिए रहना होता है और वो अपने क्षेत्र में ही अपने सब कार्यक्रमों में रहता है। जैसे विषय आया था कि कल हमारे रामला जी वो है वहाँ नहीं थे, रामला जी वहाँ गए थे और उन्होंने हेलीपैड पर मिलना भी हमारा हो गया था। उसके बाद महेंद्रगढ़, अब हम क्या कहेगा मैं नहीं कह सकता, महेंद्रगढ़ में उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो उनको करवानी थी, तो इसलिए उनको महेंद्रगढ़ ही रहना है। कल सारा दिन वो महेंद्रगढ़ रहेंगे। ऐसे ही यादव साहब को भी अपनी तैयारी करानी थी, वो आज यादव साहब अपने कार्यक्रम में रहे हैं। कल अभय सिंह जी विधायक हैं, हमारे सांसद भी वहाँ थे, सांसद आज भी हैं, तो सांसद साहब कल भी रहेंगे। तो हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सांसद साहब ये लगातार रहते हैं। बाकी सबको ये सूचना है कि अपने अपने कार्यक्रम में, बल्कि पूरे दिन की बजाय भी जो उनका स्थानीय कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम अपने गांव का होता है या अपने मंडल का होता है वहीं रहते हैं, ताकि मैं जनता के लोगों से ज़्यादा मिल सकूं। तो ये पार्टी की एक पद्धति है और हमारी पार्टी की पद्धति दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं है कि जनता में लोग होना हो।
लेकिन अपने काफिले के साथ 100-200 लोग भर लिए और सभा में जाकर 200 लोग बैठा दिए और रिपोर्टिंग कर दी कि हमारे 500 लोग आ गए। आज हमारे गांव डानीबाठोटे में सीएम साहब आए थे। उन्होंने सभी से जन संवाद किया, तो उसमें सभी ने अपनी समस्याएं बताई और उस पर गौर की गई। उनके सीएम सर ने कहा कि उनका समाधान किया जाएगा। तो हमारी भी एक समस्या है कि हमारे ग्राम संगठन की बैठने की जगह स्थायी नहीं है, उसको प्लीज स्थायी करवाई जाए। कैसा लगा मुख्यमंत्री आए तो कैसा लगा? हमें अच्छा लगा, अच्छा लगा सीएम सर आए, हमारे आमने सामने संवाद हुए, हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और हमारी समस्याओं को सुना और उनका सॉल्यूशन करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं।